नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से एक लड़का था, 24-25 साल की उसकी उम्र होगी, मरने की तादाद में था, केस ख़त्म था पूरा का पूरा, कोई उम्मीद ही नहीं थी। डॉक्टर ने, सभी ने हाथ ऊपर कर दिए थे। किस प्रकार उसे एक नई ज़िंदगी मिली, हनुमान जी ने अपने भक्त की किस तरीके से लाज रखी, उसे नया जीवन प्रदान किया। वीडियो के अंत तक बने हुए रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको सुनने में और जानने में बहुत मज़ा आएगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये एक सच्ची घटना है, एक सच्ची कहानी है। ये एक 24-25 साल का एक युवक था, अच्छे घर का था, सुखी ख़ानदान था। उसके माँ बाप, उसका घर परिवार, पैसे से खुद का घर था, गाड़ी थी, पैसा अच्छा था, बहुत सुखी परिवार था। वो जो लड़का जो था उसकी 24-25 साल की उम्र होगी। अच्छा भला था, कोई उसे शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था जीवन में। क्या पता अचानक से उसकी हेल्थ थोड़ी बहुत ख़राब होने लग गई। उसे पेट में दर्द होने लग गया। वो जो खाता उसे बार बार मोशन जाना पड़ता, वॉमिट हो जाती, पेट में दर्द लगा रहता। तो उसने अपने छोटे मोटे फैमिली डॉक्टर को, अपने जो फैमिली डॉक्टर होते हैं उसे दिखाया, छोटे मोटे डॉक्टर को। और एक हफ्ते तक उसकी दवाई खाई, 7-8 दिन तक दवाई खाई। लेकिन दवाई खाने के बाद कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, 1% का भी फ़र्क उसे पड़ा नहीं। फिर 7-8 दिन हो गए, पेट में दर्द कंटिन्यू बना हुआ था। तो सोचा कि चलो किसी बड़े डॉक्टर को दिखाते, किसी फिजिशियन को, MD डॉक्टर को दिखाया जाए, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो किसी बड़े डॉक्टर के पास वो गए, उनकी ट्रीटमेंट चालू की, दवाई शुरू की। हफ्ता हो गया, सब रिपोर्ट्स निकलवाए, कुछ रिपोर्ट में आए नहीं। और ऊपर से पहले से तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ गई। तो रिपोर्ट फिर से निकलवाया, 2 से 3 बार अलग अलग रिपोर्ट्स निकलवाए। तो कभी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाते थे, कभी रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। MD डॉक्टर के पास गए, बड़े डॉक्टर के पास गए, फिर भी पेट का दर्द तो वैसा का वैसा है, बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। और ऊपर से दिन ब दिन हेल्थ ख़राब हो रही थी, वो अलग। 24-25 साल की उम्र होगी लड़के की, और बहुत ही अच्छे घर, यानी सुखी ख़ानदान था। माँ बाप जो थे वो अच्छा खासा धन संपत्ति अच्छी थी, अच्छी का मतलब अपर मिडिल क्लास थे, सुखी थे, खुद का घर था, गाड़ी थी, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्या पता अचानक से लड़के को ऐसी क्या बीमारी लग गई, बड़े डॉक्टरों के पास जा रहे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो दिन ब दिन हालत ख़राब से ख़राब होती गई। तो डॉक्टरों ने कहा कि इनको अभी एडमिट कर दो। फिर एडमिट करने के बाद हम और भी कुछ टेस्ट करवाएंगे, रिपोर्ट्स निकलवाएंगे, उस तरीके से फिर इनकी ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ आ नहीं रहा है। इतने 1-2 टेस्ट जो हमने 2-3 टेस्ट किए वो तो सब कभी नॉर्मल आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था। तो उनको एडमिट किया गया। एडमिट किया, फिर भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। और दिन ब दिन हालत बिगड़ते जा रही थी। कंटिन्यू पेट में दर्द बना हुआ रहता, लूज़ मोशन हो जाते, वॉमिट पे वॉमिट हो रही थी। फिर थोड़े दिन के लिए उनको डिस्चार्ज दे दिया था कि थोड़ा बहुत अभी आप ठीक है पहले से, और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर हम आगे देखेंगे। तो घर पे ला दिया गया उन्हें। घर पे लाने के बाद 2-4 दिन थोड़ा बहुत ठीक रहे, फिर से तकलीफ़ और बढ़ गई। पेट में बहुत इन्फेक्शन होने लग गया, पेट की आंतों में सूजन आने लग गई, बहुत सूजन आने लग गई, बहुत इन्फेक्शन बढ़ गया पेट में। फिर से उन्हें एडमिट करना पड़ा। तकलीफ़ पहले से और कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। फिर बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया, एडमिट किया गया, ICU में भी एडमिट किया, बड़े बड़े डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट की। लेकिन क्या पता जो भी वो खाते, खाना पीना भी ऐसी हालत हो गई कि खाना पीना तक बंद कर देना पड़ा था। वो खा पी नहीं सकता था कुछ भी। रोटी सब्जी दाल चावल जो भी हो वो उन्हें लिक्विड के रूप में पेट में डालना पड़ता। पेट में नल, वो जो मुंह में नली लगा के जो किया जाता है ना ट्रीटमेंट, उस तरीके से मुंह में नली लगा कर लिक्विड दिया जाता था। खाना भी नहीं खा पा रहा था वो लड़का, ऐसी हालत हो गई थी उसकी। जो भी वो खाता ना वो लूज़ मोशन होके या वॉमिट होके निकल ही जाता, पेट में कुछ भी बचा ही नहीं था उसके। एकदम कुछ 55-58 वेट था उस पर से, सीधा 32-33 के आसपास लड़का आ गया था। खाली हड्डियाँ बची थी शरीर में, और इतना ज़ोरों का पेट में दर्द बना रहता कि वो सहन नहीं हो पाता था उससे। तो दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब से ख़राब होती गई। नौबत ऐसी आई कि डॉक्टरों को कुछ लगा कि इन्हें पेट में कुछ है, गड़बड़ी है, तो कोई सर्जरी या ऑपरेशन भी करना पड़ा। 2 बार ऑपरेशन हुआ, लेकिन दोनों बार ऑपरेशन करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर 2-2.5 महीने तक तो रहा लड़का, हॉस्पिटल में एडमिट रहा, ICU में। 2 बार ऑपरेशन हुआ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। ऊपर से दिन ब दिन हालत बदतर से बदतर।
वॉमिट पे वॉमिटिंग, कुछ खाया पिया सब पेट में रहता ही नहीं। नली के माध्यम से जो दा रहे थे, लिक्विड दे रहे थे, वो भी सब निकल जाता था। पेट में इन्फेक्शन बढ़ता रहता था। समझ में ही नहीं आ रहा, रिपोर्ट निकाले तो कभी नॉर्मल आ जाता, कभी कोई अलग प्रॉब्लम आ जाती। 2 बार और सर्जरी की, ऑपरेशन किया, लेकिन कोई उससे बेनिफिट नहीं हुआ। फिर डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई, घर वालों से कह दिया कि भाई अभी ये केस में हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अभी आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये केस अभी हमारे हाथ में है नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, 50-50% चांस है। अभी ये केस ज़्यादा लंबा खींचे वैसा है नहीं, बॉडी में कुछ बचा नहीं था उसके। ऑपरेशन किया, सर्जरियाँ की 2 बार, तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आईसीयू में एडमिट रहा 2-2.5 महीना, कोई फ़र्क नहीं। बड़े बड़े डॉक्टरों ने आके ट्रीटमेंट किया उसका, लेकिन कोई सुधार नहीं आ रहा था हेल्थ में। तो डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए, घर वालों से साफ साफ कह दिया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी ये केस हमारे हाथ में है नहीं। वो लड़के को भी पता चला कि भाई अभी ये मेरी हालत अभी जो आज ऐसी हुई है, अभी डॉक्टरों ने भी हाथ ऊपर कर दिए है, तो कभी भी मेरा कुछ भी हो सकता है, मेरी डेथ हो सकती है, मेरी मौत हो सकती है। तो मन ही मन सोच रहा था कि चलो अभी जीवन में जो भी समय आया मेरे, वो लड़का सोच रहा था कि अभी भले मेरी मौत भी क्यों ना हो जाए, तो अभी जो जीवन का जो थोड़ा बहुत दिन बचे, जो भी ऊपर वाले ने, जो भी मेरे साथ जो भी हुआ है, डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए, 50-50% चांस है, कुछ भी हो सकता है। वो लड़का भी समझ गया था, उसने सारी बात सुनी डॉक्टर की। तो एक बार वो बैठ के हॉस्पिटल में मोबाइल लैपटॉप ऐसा यूज़ कर, मोबाइल लैपटॉप वगैरह वो यूज़ कर सकता था वहाँ पर। वो चल फिर नहीं सकता था, किसी को हाथ पकड़ के उसे लेके जाना पड़ता था, लेकिन बैठे बैठे वो मोबाइल लैपटॉप वगैरह यूज़ कर सकता था। तो एक बार इस तरीके से मोबाइल देख रहा था ना, तो मोबाइल में उसे एक वीडियो दिखा कि उसने 2-3 वीडियो ऐसे देखे कि कुछ लोगों को जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफ़ें थी। तो उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें भी थी जिनके जीवन में, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, बजरंग बाण पढ़ा, सुंदरकांड का पाठ किया। किसी भी तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने पर, हनुमान जी की भक्ति करने पर, हनुमान जी के शरण में जाने पर बड़े से बड़े असंभव काम भी संभव होने लग गए। तो उसने 2-3 वीडियो ऐसे देखे, तो उसके भी मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी हनुमान जी की, अभी मेरा जो जीवन का जो अंतिम समय बचा है उसमें क्यों ना हनुमान जी की मैं भक्ति करूँ, आराधना करूँ। मेरा जो भी होना था वो हुआ, लेकिन अभी जो अंतिम समय है उसमें हनुमान जी की भक्ति करते करते मैं अपने प्राण ना त्यागूँ। उसने वीडियो ऐसे देखे थे मोबाइल में, यूट्यूब पर, कि हनुमान जी की भक्ति आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो उसने रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया उस लड़के ने, वहाँ पर हॉस्पिटल में ही। कम से कम वो 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ता, कम से कम, और सुंदरकांड का पाठ करता, सुनता या पढ़ता, जैसे भी उससे हो सकता था उसने करना चालू किया। कम से कम 11 बार कम से कम पढ़ता हनुमान चालीसा, ज़्यादा भी पढ़ता, लेकिन कम से कम तो 11 बार वो करता। और सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया, पढ़ता या सुनता, किसी भी तरीके से वो करता, और हनुमान जी से प्रार्थना करता कि भगवान, अभी डॉक्टरों ने भी मेरे हाथ ऊपर कर दिए, मैं आपकी शरण में हूँ, अब मेरी ज़िंदगी और मौत आपके हाथ में है। भले आप मुझे मौत भी देंगे, मेरे प्राण त्याग दूंगा, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं भक्ति करते करते हुए आपकी शरण में आ रहा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं। आप मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे जीवन दो या मृत्यु दो, मुझे मौत दो, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं भक्ति करते करते हुए अपने प्राण त्यागूंगा। भगवान से इस तरीके से प्रार्थना करता, और दिन में 11 बार वो हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसे पता चल चुका था कि मैं अभी ज़्यादा दिन तक रहने वाला हूँ नहीं, कुछ शरीर में उसके बचा ही नहीं था। लिक्विड के माध्यम से उसे, जो भी मुंह में नली लगाई हुई थी, तो जो भी उसे खाना पीना खिलाते नली के माध्यम से, वो भी निकल जाता था। पानी भी नहीं रह रहा था उसके शरीर में, वैसी हालत हो गई थी बेचारे की। तो वो खुद भी समझ चुका था कि मैं अभी ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। तो भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान, आप मुझे, भले मेरे प्राण अभी मैं ज़्यादा दिन का हूँ नहीं, मैं जीऊँ मरूँ, लेकिन आपका नाम, हरि नाम लेते लेते मैं अपने प्राण त्यागूंगा, मेरा उद्धार होगा, मुझे मेरी सद्गति होगी। तो हनुमान चालीसा के पाठ करना उसने शुरू किया, 11 बार पढ़ता और सुंदरकांड का पाठ करता। 15 दिन हुए ऐसा करते करते, रोज़ाना वो कर रहा था। तो उसको शरीर में अचानक से ऐसी थोड़ी पॉजिटिविटी लगना शुरू हुआ, उसे ताकत लगती, एनर्जी लगती थी उसके अपने शरीर में। और 15 दिन पढ़ने के बाद 16वां दिन रात को अचानक से उस लड़के को रात को सपना आया कि उसके घर के कुछ दूरी पर, 15-20 मिनट की दूरी पर, एक हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर में वो लड़का गया हुआ है। और वहाँ पर एक कोई ब्राह्मण थे, पंडित थे, बाबा थे। वो बाबा से वो मुलाकात कर रहा था, और वो बाबा कह रहे थे कि तुम्हारे ऊपर किसी ने बहुत बड़ा कुछ किया करवाया हुआ है, तुम्हें कोई इस प्रकार का शारीरिक रोग है नहीं, तुम्हारे ऊपर किसी ने बहुत बड़ा कुछ किया हुआ है,
बहुत ही बाहरी चीज़ कोई आजमाई हुई है, तुम शारीरिक बीमारी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहते ही वो सपना आगे बढ़ने से पहले उसकी नींद खुल गई। अचानक से उसकी आँख खुल गई इतना सुनते ही। तो वो सोचने लग गया कि ये बाहरी चीज़ क्या होती है, उसने वो कभी ऐसे सब चीज़ सुना नहीं था। तो उसकी मम्मी जब हॉस्पिटल में उसे देखने आई, उसे मिलने आई ना, तो उसने अपनी मम्मी से कहा कि माँ मुझे रात को ऐसा सपना आया कि हमारे हनुमान जी का मंदिर है ना हमारे घर के दूरी पर, जो जहाँ पर हम कभी कभी जाया करते, वहाँ पर मैं गया हुआ हूँ। वहाँ पे कोई ब्राह्मण पंडित बैठे हुए हैं और वो मुझसे कह रहे थे कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ बाहरी चीज़ कुछ की हुई है, मेरे पर बाहरी चीज़ है, मुझे कोई प्रकार का शारीरिक रोग है नहीं। उसकी उस लड़के ने अपनी माँ से ये चीज़ कही। भाई अभी माँ तो माँ होती है, तो माँ समझ गई कि बाहरी चीज़ का मतलब क्या होता है, कि भाई किसी ने शायद अपने उसके लड़के के ऊपर कुछ भूत प्रेत साया तंत्र मंत्र कुछ आजमाया हो। तो माँ तो अपने बच्चे को बचाने के लिए हर अथक प्रयत्न करेगी। माँ माँ होती है, माँ अपने लड़के के लिए हर चीज़ करेगी अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो उस लड़के की माँ उस हनुमान जी के मंदिर में गई और वहाँ पर जाके उसने किसी से पूछा कि यहाँ पर कोई ऐसे महाराज पंडित बैठते जो किसी के ऊपर इस तरीके से भूत प्रेत तंत्र मंत्र हटाने का इस तरीके का कार्य करते हो ऐसा। तो किसी ने बताया कि हाँ देखो वो महाराज जो बैठे हुए हैं ना, वो ये सब काम करते हैं, आप उनसे जाके बात कीजिए। तो उसकी मम्मी ने जाके उस महाराज से पूछा, महाराज जी मेरे लड़के को बहुत दिनों से वो बीमार है, उसको ठीक ही नहीं हो रहा है, डॉक्टरों ने भी हाथ ऊपर कर दिए। तो उस महाराज ने देख के बताया कि हाँ आपके लड़के को कोई प्रकार का शारीरिक रोग नहीं है, आपके लड़के के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से तंत्र मंत्र आजमाया गया है। आपके लड़के को खाने में मिला के कोई चीज़ ऐसी खिला दी गई है ताकि वो पूरा का पूरा घुट घुट के मरे, उसकी मौत हो। आपके परिवार के ही किसी सदस्य ने ये कृत्य काम किया हुआ है और बहुत बुरी तरीके से लड़के के ऊपर तंत्र मंत्र आजमाया गया है। उसको खाने में मिला के कोई चीज़ ऐसी तंत्र मंत्र बहुत बड़ा ज़बरदस्त तंत्र मंत्र किया हुआ है उसके ऊपर, और खाने में वो चीज़ मिला के उसे खिला दी गई हुई है, जिस वजह से वो दिन ब दिन बीमार पड़ता जा रहा है और उसकी मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए। मेरी माँ ने उसकी मम्मी ने कहा कि भाई अभी मेरा लड़का तो उसके डॉक्टरों ने भी हाथ ऊपर कर दिए, तो इसको बचाने के लिए क्या कुछ उपाय किया जा सकता है। तो बाबा ने कहा कि भाई मैं हॉस्पिटल में तो जाके कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ से कुछ अपनी विधि पाठ पूजा विधि करता हूँ थोड़ी बहुत, वो असर होगा उसको। और जब उसको घर पे ले जाया आए, आप उसको जब घर पे ले आओ तब मुझे बुला देना, मैं पूरा का पूरा उसके ऊपर से मुझे उतारा करके सब अपनी विधि पूरी तरीके से उतारा करके सब मुझे करना पड़ेगा, फिर वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। आपके लड़के को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, बहुत बुरी तरीके से उसके ऊपर तंत्र मंत्र आजमाया गया है उसको मारने के लिए। आपके परिवार के ही किसी ने सदस्य ने आपके लड़के के ऊपर ये काम किया हुआ है, उसको खाने में मिला के बहुत बड़ी तंत्र क्रिया की हुई है, उसको खाने में मिला के ऐसी चीज़ खिला दी गई हुई है। वो बाबा ने वहाँ से कुछ अपनी तरीके से जो भी विधि हो सकती थी वो की। जैसे ही किया वहाँ पर उसकी हेल्थ सुधरना शुरू हो गई। हफ्ते 10 दिन बाद जैसे कि उसको 30-40% फ़र्क पड़ने लग गया। हफ्ते 10 दिन में 2.5 महीने से वो एडमिट था आईसीयू में, डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए। लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी ने जाके उस महाराज से मुलाकात की, वहाँ पे उन्होंने विधि शुरू की, हफ्ते के अंदर उसको 30% 40% तक का उसको फ़र्क लगने लग गया। फिर डॉक्टरों ने कहा कि अभी उसकी हालत पहले से बेटर होने लग गई है, कुछ दिनों बाद आप इसे घर पे भी लेके जा सकते हैं, अगर कोई मेजर अगर प्रॉब्लम नहीं होती है आगे, तो हम इनको हफ्ते 10 दिन बाद लेके जाने की अनुमति दे सकते हैं। तो हफ्ते 10 दिन बाद उन्हें घर पे भी ले आया गया। घर पे लाने के बाद वो बाबा घर पर आए और आने के बाद उसके ऊपर से सर के ऊपर उतारा किया, जो भी विधि होती थी सब तरीके से उनका तंत्र काट पूरा किया गया और सब कुछ उन्होंने अपने तरीके से सब किया। सब कुछ काट बाट करके उन्होंने सब पहले जैसा उसका पूरा का पूरा जैसा था वैसा ठीक करके दिया। वो टाइम लगा, वो बॉडी को जो रिकवरी होने में समय लगता है, लेकिन जो तंत्र जो उसके ऊपर ज़ोरों से अटैक किया गया था वो पूरा का पूरा काट किया गया। तो सोचिए हनुमान जी की शरण में जाने से चमत्कार देखो कैसा हुआ, किस तरीके से हनुमान जी ने अपने भक्त की लाज रखी। डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए थे, वो लड़का खुद समझ गया था कि अभी मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, मैं ये ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाऊँगा, ख़त्म है केस, वो लड़का भी समझ गया था। लेकिन प्राण हनुमान जी के भक्ति करते करते उसने प्राण त्यागने का सोचा कि भाई अभी जो भी हो वो हनुमान जी करेंगे, मुझे ज़िंदा रखे तो भी हनुमान जी, और मैं प्राण मेरे त्यागने पड़े तो भी हनुमान जी, मेरे प्राण त्यागने पर भी मैं हनुमान जी की भक्ति करते करते हुए अपने प्राण त्यागूंगा। लेकिन हनुमान जी ने देखो किस तरीके से अपने भक्त की लाज रखी।
ऐसा नहीं होता कि भाई हनुमान जी साक्षात प्रकट होकर आपको दर्शन दे और आपकी समस्या को सुलझाए। वो अपनी तरीके से कुछ भी आपका काम कर देंगे। कोई सही आदमी से आपको मुलाकात करवा देंगे या उन अपनी तरीके से उसका सॉल्यूशन ला देंगे। इस लड़के को किस तरीके से स्वप्न के माध्यम से देखो उसे ऐसा दिखाया गया कि भाई उसके बाजू बाजू में जो मंदिर है वहाँ पर एक आदमी, इस ब्राह्मण पंडित इस तरीके से बैठते हैं जो ये चीज़ कार्य करते हैं। पता ही नहीं था उनको तो कि भाई इनको कोई शारीरिक बीमारी है। डॉक्टर तो लगे हुए थे और ये भी लगे हुए थे दवाई करवाने पर। इतना सब कुछ हो गया, डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि इसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से तंत्र मंत्र आजमाया हुआ है। और इस लड़के ने दिन में 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया। देखो हनुमान जी ने अपने भक्ति कैसे पुकार सुनी, अपने भक्ति कैसे लाज रखी। प्राण त्यागने पर वो था, डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए थे, फिर भी हरि ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसके प्राण त्याग जाने वाले थे, वैसी हालत में भी उसकी रक्षा की, उसके प्राण बचा लिए हनुमान जी ने। हनुमान जी जैसा भगवान देवता और कोई नहीं मैं तो कह सकता। वो इस पृथ्वी पर जागृत देव है और कभी भी अपने भक्त को, अपने जो भी उनकी आराधना करता है उन्हें कभी निराश नहीं होने देते। किसी भी तरीके से वो आपकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं होता कि वो साक्षात प्रकट हो जाए और आपकी मदद करे। वो अपनी तरीके से आपको उस समस्या में से निकाल देंगे। हाँ, लेकिन आपको उनके शरण में जाना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। अभी कुछ लोग कहते हैं कि मैं 1-2 बार हनुमान चालीसा पढ़ता, तो सिर्फ 1-2 बार करने से फिर उतना फल मिलता है, लेकिन उस हिसाब से फल मिलेगा। जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा। वो लड़का रोज़ाना कम से कम 11 बार, ऐसी हालत में भी वो मरने की तादाद में था, वैसे में वो 11 बार हनुमान चालीसा कम से कम पढ़ता और सुंदरकांड का पाठ करता। 15 दिन के अंदर देखो हनुमान जी ने किस तरीके से उसके प्राण बचा लिए, उसको सभी पूरी के पूरे उसमें से निकाल दिया, पूरे तंत्र में से उसको निकाला गया, उसको बचा लिया भगवान जी ने। हनुमान जी जैसा कोई देवता नहीं और उनसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं। हनुमान जी कभी अपने भक्त को दुखी, निराशा में या इस तरीके से नहीं देख सकते। वो एक जागृत देव है। हाँ, लेकिन आपको दिल से उन्हें मानना पड़ता है, उनकी भक्ति करनी पड़ती है। साक्षात हनुमान जी आपकी मदद करेंगे, किसी भी तरीके से करेंगे। साक्षात का मतलब ये आपको स्वप्न के माध्यम से या आपका काम हो जाए या किसी भी तरीके से आपकी मदद अवश्य करेंगे। आशा करता हूँ इस आप वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज्ञानपूर्वक जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आगे ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।